जब वह एक अजनबी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी अनजाने में उसकी ताकत सबके सामने आ गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक जिंदगी बचाने की कीमत उसे सब कुछ खोकर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका राज खुल चुका है, वह भागता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत सामान पैक करें। उन्हें गायब होना था, शहर छोड़ना था, कहीं और नई जिंदगी शुरू करनी थी जहां कोई उन्हें न जानता हो। सालों से वह चुपचाप छिपकर जी रहा था, न जाने कितनी बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था। लेकिन जब वह अपनी बेटी को लेने उसके कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। तभी पास के जंगल से एक अजीब अस्वाभाविक आवाज गूंज उठी। वे दोनों उस दिशा में दौड़े और तब समझ आया कि बेटी भटकी नहीं थी। स्थानीय पुलिस उसे पहले ही ले जा चुकी थी। वह पिछले 10 सालों से इसी छोटे से शहर में शांति से रह रहा था। सामने खड़े पुलिस वाले उसके जाने पहचाने थे, वही लोग जिन पर वह भरोसा करता था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वह एक म्यूटेंट है, उनके चेहरे बदल गए, ठंडे और दुश्मनी से भरे हुए। वह जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी बेटी और भी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने खुद को सौंप दिया। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था, उसकी बेटी डर के मारे सब कुछ देख रही थी। उसका डर काबू से बाहर हो गया। अचानक आसपास के पक्षी बेकाबू होकर उड़ने लगे और पुलिस वालों पर हमला करने लगे। उसी पल सच्चाई सामने आ गई। उसकी बेटी भी म्यूटेंट थी। उसकी पत्नी घुटनों के बल गिर पड़ी, बेटी को शांत करने की कोशिश करने लगी ताकि यह तबाही रुक जाए। लेकिन अफरा तफरी में एक पुलिस वाले की धनुष की डोरी ढीली हो गई। तीर छूटा और एक ही पल में माँ और बेटी दोनों को चीर गया। एरिक घुटनों पर गिर पड़ा, चीखते हुए उनकी बेजान देह को थामे हुए। उसका गम किसी और ही चीज में बदल गया, एक अंतहीन अथाह गुस्से में। वह आदमी जो कभी मानता था कि इंसान म्यूटेंट्स को अपना सकते हैं, अब खत्म हो चुका था। उसने अपनी बेटी का धातु का हार उठाया। वह लॉकेट उल्कापिंड की तरह हवा में चीरता हुआ निकला और अपने रास्ते में आने वाले हर पुलिस वाले को काटता चला गया। उसने माफ करने की कोशिश की थी, साथ साथ जीने की कोशिश की थी, लेकिन इंसानियत ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उस पल के बाद इंसानों पर उसका भरोसा पूरी तरह मर चुका था। पुलिस का सफाया करने के बाद वह उन सहकर्मियों की तरफ मुड़ा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। एक ही हरकत में उसने धातु को मोड़ दिया और हर रास्ता बंद कर दिया। वह चाहता था कि वे भी वही दर्द महसूस करें, वही नुकसान। पूरी स्टील मिल जोर जोर से कांपने लगी। लेकिन ठीक उसी पल जब वह दोबारा वार करने ही वाला था, उसके पीछे अचानक बैंगनी रंग का एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल गया।